ॐ अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन परमानन्दं सद्गुरुम्। ॐ राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तातुल्यं श्रीराम नाम वरानने। भगवान श्री राम जो कण कण में विराजित हैं और अनंत आकाश गंगाओं के एकमात्र आधार अधिष्ठान और धारण करता है, ऐसे सच्चिदानंद परमात्मा और उनकी श्री शक्ति माता सीता के पवित्र चरणों में प्रणाम करके उन्हीं की कृपा करुणा और शक्ति से आज हम वाल्मीकि रामायण के 8वें सर्ग को ले रहे हैं, अष्टम सर्ग। इसमें अब यहाँ से रामायण प्रारंभ हो रही है, क्योंकि राजा दशरथ के यज्ञ के विषय में यह सर्ग है। राजा का पुत्र के लिए अश्वमेध यज्ञ करने का प्रस्ताव और मंत्रियों और ब्राह्मणों द्वारा उनका अनुमोदन। तस्य चेवं प्रभावस्य धर्मज्ञस्य महात्मनः सुतार्थं तप्यमानस्य नसीदवंशकरः सुतः। संपूर्ण धर्मों को जानने वाले महात्मा राजा दशरथ ऐसे प्रभावशाली होते हुए भी पुत्र के लिए सदा चिंतित रहते थे। उनके वंश को चलाने वाला कोई पुत्र नहीं था। चिंतयानस्य यस्यैवं बुद्धिरासीन् महात्मनः सुतार्थं वाजिमेधेन किमर्थं न यजाम्यहम्। उसके लिए चिंता करते करते एक दिन उन महामनस्वी नरेश के मन में ये विचार हुआ कि मैं पुत्र प्राप्ति के लिए अश्वमेध यज्ञ का अनुष्ठान क्यों न करूं। सा निश्चितां मतिं कृत्वा यष्ट्यमिति बुद्धिमान् मंत्रिभिः सह धर्मात्मा सबैरपि कृतात्मभिः। ततो अब्रवीन् महातेजः सुमन्तं मन्त्रितमं शीघ्रमानयते सर्वान् गुरुंस्तान् सपुरोहितान्। अपने समस्त शुद्ध बुद्धि वाले मंत्रियों के साथ परामर्श पूर्वक यज्ञ करने का निश्चय करने का विचार करके उन महातेजस्वी बुद्धिमान एवं धर्मात्मा राजा ने सुमंत से कहा, जैसे हमने पिछले अध्याय में बताया कि सुमंत उनके कौन है, मंत्री हैं उनके। उनसे कहा, मंत्रीवर तुम मेरे समस्त गुरुजनों और पुरोहितों को यहाँ शीघ्र बुला लाओ। तथा सुमंत्रस्त्वरितं गत्वा
त्वरित विक्रमः समानयत सतान् सर्वान् समस्तान् वेद पारगान्। जैसे आपके यहाँ अभी लोकसभा के स्पीकर होते हैं, वो बैठक बुलाते हैं, ऐसे वहाँ सुमंत थे। वो उनके जो है राजा दशरथ जी के बैठक आमंत्रित करने वाले, बैठक आहूत करने वाले प्रमुख व्यक्ति थे। तब शीघ्रतापूर्वक पराक्रम प्रकट करने वाले सुमंत तुरंत जाकर उन समस्त वेद विद्या के पारंगत मुनियों को वहां बुला लाए। सुयज्ञं वामदेवं च जावालीमथ कश्यपं पुरोहितं वसिष्ठं च ये चाप्यन्ते द्विजोत्तमः। तान् पूजयित्वा धर्मात्मा राजा दशरथस्तदा इदं धर्मार्थ सहितं शिलक्षणं वचनम् अब्रवीत। सुयज्ञ वामदेव जावाली, इनके नाम बता रहे हैं। सुयज्ञ जो यज्ञ करने में बहुत निपुण थे, वामदेव, जावाली काश्यप कुल पुरोहित वशिष्ठ, और जो भी श्रेष्ठ ब्राह्मण थे उन सब की पूजा करके धर्मात्मा राजा दशरथ ने धर्म और अर्थ से युक्त यह मधुर वचन कहा। देखिए ये यहाँ पे विशेष बात है, धर्म और अर्थ से युक्त कहा। 2 पुरुषार्थ हैं, अभी 4 नहीं है इसमें। ममलालप्यमानस्य सुतार्थं नास्ति वै सुखं तदर्थं हयमेधेन यक्षामीति मतिर्ममः। महर्षियों, मैं सदा पुत्र के लिए विलाप करता रहता हूँ, उसके बिना इस राज्य में आदि से मुझे सुख नहीं मिलता। अतः मैंने निश्चय किया है कि मैं पुत्र प्राप्ति के लिए अश्वमेघ द्वारा भगवान का यजन करूं, भगवान को प्रसन्न करूं। आप लोगों को मैंने पहले के अध्याय में बता दिया है। अश्वमेघ का मतलब ये नहीं होता कि वहां घोड़े को काटा जाए या घोड़े का मेघ उसको मारा जाए, नहीं। अश्वमेघ आयुर्वेद में एक वनस्पति है। उस वनस्पति के विशेष प्रयोगों से ये यज्ञ होता है। जो अज्ञानी हैं, दुष्ट हैं, हिंदू धर्म के निंदक हैं, वो इसका गलत थलत अर्थ निकाल कर, जिन लोगों ने को ज्ञान नहीं है उनको भ्रमित करते रहते हैं। तदहम यष्टुमिच्छामि शास्त्र दृष्टेन कर्मणा कथं प्राप्स्याम्यहं कामं बुद्धिर्स्त्र विचिन्तिताम्। मेरी इच्छा है कि शास्त्रोक्त विधि से इस यज्ञ का अनुष्ठान करूं। अतः किस प्रकार मुझे मेरी मनोवांछित वस्तु प्राप्त होगी, इसका विचार आप लोग यहाँ करें। राजा ने अपनी इच्छा व्यक्त कर दी। इच्छा करना हर मनुष्य का स्वातंत्र है। उस इच्छा की पूर्ति होना, उसकी क्षमता, उसकी योग्यता, उसके जो सहायक हैं वो और भगवान की कृपा, इस पर निर्भर है। तथा सद्व्यति तद्वाक्यं ब्राह्मणा प्रत्यपूजयन् वसिष्ठ प्रमुखाः सर्वे पार्थिवस्य मुखे तिरम। राजा के ऐसा कहने पर वशिष्ठ आदि सब ब्राह्मणों ने बहुत अच्छा कहकर उनके मुख से कहे गए पूर्वोक्त वचन की प्रशंसा की। उचुश्च परम प्रीतः सर्वे दशरथं वचः संभारः सभ्रियन्तां ते तुरगस्य विमुच्यताम्। सरैवाश्च
तीरे सरभ्याश्चोत्तरे तीरे यज्ञ भूमि विधीयताम सर्वथा प्राप्यसे पुत्रान् विप्रेताश्च पार्थिवा तस्य ते धार्मिकी बुद्धिरियं पुत्रार्थमागतः तततुष्टो अभवत राजा श्रुत्वे तदद्विज भाषितम्। फिर सभी अत्यंत प्रसन्न होकर राजा दशरथ से बोले कि महाराज यज्ञ सामग्री का संग्रह किया जाए, क्योंकि यज्ञ सामग्री यज्ञ का एक बहुत महत्वपूर्ण अंग है। यदि आपकी सामग्री उचित नहीं है तो वो आपका यज्ञ भी सफल नहीं होगा, क्योंकि यज्ञ भी एक तरह का विज्ञान है। तुम लोग इसको पाखंड या पोंगापंथी या ऐसा मत समझो, यज्ञ एक तरह का विज्ञान है और वह विज्ञान ऐसा है, यदि इसका कोई सही ज्ञाता हो तो उस यज्ञ से वो लक्ष्य प्राप्त होता है जिस लक्ष्य के लिए वह यज्ञ किया गया है। किंतु अब हमारे यहाँ यज्ञ के जो ज्ञाता हैं वो लगभग नष्ट हो गए हैं नहीं। इस वजह से लोगों में इस बात का प्रचार हो गया कि यज्ञ एक आडंबर है, लेकिन अभी भी एक यज्ञ है जो आप कर सकते हो, यानी वह परमात्मा ज्ञा, यानी उसको जानना। आप अपने अंदर एक यज्ञ कर सकते हो, जैसे गीता में कहा है। उस यज्ञ का मतलब है आप अपने अंदर के परमात्मा को जाने। तो सामग्री का संग्रह किया जाए, भूमंडल में भ्रमण करने के लिए यज्ञ संबंधी अश्व छोड़ा जाए तथा सरयू के उत्तर तट पर यज्ञ भूमि का निर्माण किया जाए। तुम यज्ञ द्वारा सर्वथा अपनी इच्छानुसार पुत्र प्राप्ति कर लोगे, क्योंकि पुत्र के लिए तुम्हारे हृदय में ऐसी धार्मिक बुद्धि का उदय हुआ है। पुत्र के लिए धार्मिक बुद्धि है। आजकल लोग कहते हैं पुत्र की इच्छा करना अधार्मिक हो गया लोगों के लिए। कैसे हो गया? लोगों का विचार ऐसा है कि अगर आप पुत्र हो ऐसा अगर आप परीक्षण कराते हैं तो आपको सजा हो जाती है। लेकिन हमारे प्राचीन काल में पुत्र होगा या पुत्री होगी, ये जानकारी की इसकी कोई जरूरत नहीं रहती थी। कुछ विशेष मुहूर्त, तिथि, मनोदशा और आध्यात्मिक विज्ञान के कुछ इस प्रकार के चीजें रहती थी कि आपको पुत्र चाहिए तो इस मुहूर्त में, इस समय, इस तरह से, इस दशा से करें। क्योंकि आपके एक्स और वाई क्रोमोसोम्स जो होते हैं, आपको पता नहीं है आज के विज्ञान को कि एक्स कब सक्रिय होते हैं, वाई कब सक्रिय होते हैं, गर्भाधान के का कौन सा समय उचित है, किस समय गर्भाधान करोगे तो पुत्र होगा, किस समय गर्भाधान करोगे तो पुत्री होगी, किस समय गर्भाधान करोगे तो देवता तुल्य पुत्र आएगा, किस समय गर्भाधान करोगे तो राक्षस होगा पैदा, किस समय गर्भाधान करोगे तो धुंधकारी जैसा व्यभिचारी पैदा होगा, पापी होगा। उस समय इस बात का बहुत ध्यान रखा जाता था। अभी जैसा नहीं है। तुमसे तो पशु अच्छे हैं, तुम्हारा कोई समय नहीं है गर्भाधान का, पशु अच्छे हैं तुमसे। तो ब्राह्मणों का जब कथन सुना तो राजा संतुष्ट हुआ और उनके जो नेत्र थे वो चंचल हो उठे। अमात्यान ब्रवीत राजा हर्ष व्याकुल लोचनः संभारः संभ्रियतां में गुरुणा वचनादिह समर्थाधितिष्ठश्चाश्वः सोपाध्यो विमुच्यताम् सरय्यवाश्चोत्तरे तीरे यज्ञ भूमि विधीयताम् शान्तश्चापि वर्धन्ताम् यथा कल्पं यथा विधि शाक्यः प्राप्तुमयं यज्ञः सर्वेणापि महीक्षिताम् नापराधो भवेत् कष्टो यद्यस्मिन् कृतु सप्तमे
छिद्रम ही मृगयन्ते स्वविद्वासो ब्रह्म राक्षसाः। गुरुजनों की आज्ञा अनुसार यज्ञ की सामग्री वहां एकत्रित की जाए। शक्तिशाली वीरों के संरक्षण में उपाध्याय सहित अश्व को छोड़ा जाए। सरयू के उत्तर तट पर यज्ञ भूमि का निर्माण हो। शास्त्रोक्त विधि के अनुसार क्रमशः शांति कर्म का विस्तार किया जाए, मतलब जिससे विघ्न का निवारण हो, विघ्न न आए। यदि इस श्रेष्ठ यज्ञ में कष्टप्रद अपराध बन जाने का भय न हो तो सभी राजा इसका संपादन कर सकते हैं, परंतु ऐसा होना कठिन है, क्योंकि विद्वान ब्रह्म राक्षस यज्ञ में विघ्न डालने के लिए छिद्र ढूंढा करते हैं। छिद्रम ही मृगयन्ते स्व विद्वासा ब्रह्म राक्षसा। अब आप ध्यान देना, विद्वान ब्रह्म राक्षस का मतलब क्या होता है? आज भी विद्वान है लेकिन वो ब्राह्मण नहीं होकर ब्रह्म राक्षस है। जो ब्राह्मण होकर भगवान के कार्य में दोष ढूंढता है और काल्पनिक दोष का दुष्प्रचार करता है और भगवान के काम में विघ्न डालता है, भगवान के कार्य को नहीं होने देना चाहता, उसको ब्रह्म राक्षस कहते हैं। क्योंकि ये शाश्वत नियम है कि विद्वान ब्रह्म राक्षस यज्ञ में विघ्न डालने के लिए छिद्र ढूंढा करते हैं, मतलब ढूंढा करते हैं, उनका नेचर स्वभाव ही यही है। मैं उदाहरण के लिए बोलता हूं, अभी 5 अगस्त को अयोध्या में भगवान श्री राम के जन्म स्थान के भव्य मंदिर का भूमि पूजन होना है। अब उसमें कुछ राक्षस विघ्न डालना चाहते हैं। उसमें से एक आदमी जिसने अपना नाम ही साकेत रखा है। साकेत का मतलब होता है भगवान श्री राम का जो धाम है। भगवान जब इस लोक को छोड़ के गए तो साकेत उनका निवास है, उनका धाम है। उस साकेत उसका नाम है उस आदमी का, और वो सुप्रीम कोर्ट में इस भूमि पूजन को रुकवाने के लिए चला गया। वो तो भला हो सुप्रीम कोर्ट का कि उन्होंने उसकी याचिका खारिज कर दी। दूसरा एक आदमी है, वो ब्रह्म राक्षस तो नहीं है लेकिन वो मराठा राक्षस है। वो कहता है कि राम मंदिर बनाने से क्या कोरोना महामारी चली जाएगी। मैंने उसको देखा कि वो अजमेर की दरगाह पे सिर पर जो है चादर रख के चादर चढ़ाने जाता है। भैया, अजमेर की दरगाह पे चादर चढ़ाने से तेरा टेढ़ा मुंह ठीक नहीं हुआ, तेरे जीवन में कोई अच्छा कल्याणकारी प्रभाव नहीं हुआ, तो तू भगवान राम के मंदिर के बनने से और कोरोना का कैसे संबंध जोड़ रहा है? कहीं का ऊंट, कहीं का ईंट, कहीं का रोड़ा। अरे भगवान राम के मंदिर के बनने से सनातन धर्म के लोगों को ही नहीं बल्कि पूरे संसार को एक विशेष प्रकार के गौरव, ऊर्जा, सहारा, शक्ति और एक पवित्र आध्यात्मिक पॉजिटिव प्रेरणा का अनुभव होगा। क्या जरूरत है? इजराइल तो यहूदी है, वो तो हिंदू नहीं है, लेकिन उन्होंने भगवान राम के मंदिर की भूमि पूजन के लाइव टेलीकास्ट की व्यवस्था कर ली। क्या जरूरत है? इंडोनेशिया में तो भगवान पूरे के पूरे 90% मुसलमान है। क्या कारण है कि इंडोनेशिया ने भगवान राम के मंदिर की जन्मभूमि का मंदिर है वो बन रहा, उसका स्वागत किया। और भारत के लोग ब्रह्म राक्षस एक समुच्चय है, उसमें ब्रह्म राक्षस में कई राक्षस आ गए। ब्राह्मण भी इस तरह का विरोध करे, ब्रह्म राक्षस आ गए। इसके बाद और दूसरे तरह के राक्षस आ गए, उनकी सेना में है ना। मुझे ये विषय लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब भी आप कुछ अच्छा काम करते हैं तो इस प्रकार के लोग आपकी गलतियां ढूंढते हैं, उसमें बाधा डालते हैं, आपका मनोबल तोड़ते हैं, आपको निराश करते हैं, आपको हताश करते हैं। जब भी आप किसी सदगुरु की दीक्षा लेना चाहते हैं, ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं, ध्यान करना चाहते हैं, आपके खुद ही परिवार वाले विरोध करने लग जाते हैं। तमाम प्रकार की निराशा, नकारात्मकता, हताशा आपको भरने की कोशिश करते हैं। तो ये इस श्लोक के एक लाइन का थोड़ा विवेचन करना जरूरी था।
विधिहीनस्य यज्ञस्य सद्धकर्ता विनिश्यति तद्धया विधि पूर्वं मे क्रतुरेव समाप्यते तथा विधानं क्रियता सर्वथा साधनेप्यत नेवति तथेति चाब्रुवन् सर्वे मंत्रिणा प्रति पूजिता। तो विधि यज्ञ का अनुष्ठान करने वाला विधिहीन, विधि नहीं विधिहीन, अगर उस यज्ञ को विधि पूर्वक नहीं किया जाए तो विधिहीन यज्ञ का अनुष्ठान करने वाला यजमान तत्काल नष्ट हो जाता है। मैं इस बात का आपको एक बहुत ज्वलंत उदाहरण दे रहा हूं। हमारे इंदौर में एक सज्जन, उन्होंने बहुत बड़ा यज्ञ किया दशहरा मैदान में करवाया, उसके ये जजमान थे, और उस यज्ञ को उन्होंने विधि पूर्वक नहीं करवा पाए क्योंकि आडंबरी लोग ही उसके पुरोहित हो गए और इस यज्ञ की विधि विधान को जानने वाले लोग थे नहीं। तथा कथित राजनीतिक संत, जिनको राजनीति वाले सिर पर बिठाते हैं, ऐसे व्यक्ति उसके पुरोहित थे। उसका परिणाम क्या हुआ? वो सज्जन यज्ञ के 3 महीने के बाद ही और कार एक्सीडेंट में मर गए। ये क्या है? तत्काल नष्ट होने का मतलब भगवान के लिए 2-3 महीने का कोई महत्व नहीं होता, 2-3 साल का भी महत्व नहीं होता है। आप सोचते हो रे भगवान इसने पाप किया, इसको तो फल नहीं मिला, मिलेगा। आपके हिसाब से वो बहुत लंबा कार्यकाल हो गया, भगवान के हिसाब से वो लंबा कार्यकाल नहीं है। क्योंकि मैंने उसमें श्रीमद् भागवत में काल की गणना बताई थी कि कब यहाँ 100 साल होते हैं तो स्वर्गलोक में 1 घंटा होता है, ऐसा तो सब ने वहां उसमें बताई है। तो ये लंबा समय नहीं होता। तो अतः मेरा यज्ञ किस प्रकार विधि पूर्वक संपन्न हो सके वैसा उपाय किया जाए, ऐसा बोले दशरथ जी। तुम सब लोग ऐसे साधन प्रस्तुत करने में समर्थ हो, मतलब तुम विधि पूर्वक यज्ञ कर सकते हो। राजा के द्वारा सम्मानित हुए समस्त मंत्री पूर्वत उनके वचनों को सुनकर क्या बोलते हैं? पार्थिवेन्द्रस्य तद्वाक्यं यथा पूर्वं निशम्यते तथा द्विजास्ते धर्मज्ञा वर्धयन्तो नपोत्तमम्। बहुत अच्छा, ऐसा ही होगा। इस प्रकार सभी धर्मज्ञ ब्राह्मण भी नपश्रेष्ठ दशरथ को बधाई देते हुए उनकी आज्ञा लेकर जैसे आए थे वैसे ही फिर लौट गए। अनुज्ञास्ततः सर्वा पुनर्गर्युर्यथागतं विसर्जयित्वा तान् विप्रान् सचिवानिदं ब्रवीत। उन पुरोहितों को विदा करके राजा ने मंत्रियों से कहा, ऋषित्वपसंदिष्टो यथावत् क्रतुरात्यमान। पुरोहितों के उपदेश के अनुसार इस यज्ञ को विधिवत पूरा करना चाहिए। इत्युक्त्वा न प्रसादुलः सचिवान् समुपस्थितान् विसर्जयित्वा त्वं वेश्मः प्रविवेश महामति। वहां उपस्थित हुए मंत्रियों से ऐसा कहकर परम बुद्धिमान नपश्रेष्ठ दशरथ उन्हें विदा करके अपने महल में चले गए। ततः सगतातः पत्नी नरेन्द्रो हृदयंगमा उवाच दीक्षां विशत यक्षेहं सुत कारणात्। वहां जाकर नरेश ने अपनी प्यारी पत्नियों से कहा, देवियों दीक्षा ग्रहण करो, मैं पुत्र के लिए यज्ञ करूंगा। दीक्षा किसी विशेष कार्य के लिए जब संकल्प किया जाता है उसको दीक्षा कहते हैं। आपने आत्मज्ञान का संकल्प लेके दीक्षा ली है, कुछ लोग यज्ञ की दीक्षा लेते हैं।
कुछ लोग ये दीक्षा लेते हैं कि हम पूरे जीवन भर ब्रह्मचर्य से रहेंगे, कुछ लोग ये दीक्षा लेते हैं कि हम पूरे जीवन एक समय ही भोजन करेंगे, कुछ लोग ये दीक्षा लेते हैं कि हम ये अमुक कार्य संपादन करने के बाद ही अमुक अमुक तरह से वस्तुओं को स्वीकार करेंगे। तो ये जो कथावाचक लोग हैं, जो भागवत कथा या राम कथा या अन्य कथाएं पढ़ते हैं, ये दीक्षा देते हैं, तो लोग ये समझते हैं कि हमने इनको गुरु बना लिया, कि हम उनकी दीक्षा ले ली, अब जीवन भर यहीं जुड़े रहेंगे इनके पास। नहीं, वो दीक्षा केवल कथा समाप्त होने तक होती है। जैसे इनका यज्ञ समाप्त होने तक रानियों से कहा कि तुम दीक्षा ग्रहण करो। ये अज्ञानतावश हमारे लोग जो हैं समझ नहीं पाते और हजारों लाखों की संख्या में कथावाचकों के शिष्य बन जाते हैं, और फिर वो कथावाचक बाद में अपने व्यासपीठ पर बैठकर अपने धर्म को लज्जित करते हुए और मलेच्छों के पक्ष में नारे लगवाते हैं, अथवा कोई कुकर्म करके और कानून के शिकंजे में फंसकर जेल भी चले जाते हैं। तो ऐसे जो है, मेरा यह अनुरोध है कि आप कथावाचकों से कभी भी दीक्षा न लीजिए। आपको दीक्षा लेना है तो किसी ब्रह्मज्ञानी संत महात्मा से ही लीजिए। कथावाचक जो आपको दीक्षा दे रहा उससे पूछ लो, आपको आत्मज्ञान हुआ है क्या? आप आत्मज्ञान करा सकते हैं क्या? तो उससे पूछो और आपको आपका दिल हृदय बता देगा कि हाँ ये आत्मज्ञानी है अथवा नहीं। क्योंकि इतना तो भगवान ने चेतना सभी को दी है। अगर सूक्ष्मता पूर्वक देखें तो पता लग जाएगा कि आपका मन उनसे राजी है कि नहीं। अगर टेम्पररी राजी भी हो जाए आपका मन, और जब आपको लगे कि नहीं ये ज्ञानी नहीं है, तो आप उनको छोड़कर और आत्मज्ञानी संत के तलाश में निकल सकते हैं। इससे कोई भी पाप नहीं लगता है। ये मेरा दृढ़ता पूर्वक आपसे कहना है। तासां तेनातिकान्तेन वचनेन सुवर्चसां मुख पद्मन्यशोभन्त पद्मनीव हिमात्यते। उस मनोहर वचन से उन सुंदर कांति वाले रानियों के मुखमंडल पर बसंत ऋतु में विकसित होने वाले कमलों यानी पंकजों के समान उनका चेहरा, उनका जो है मुखमंडल खिल उठा और अत्यंत शोभा पाने लगे। इत्यर्थे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये बालकांडे अष्टमः सर्गः। इस प्रकार श्री वाल्मीकि जी निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के बालकांड का 8वां सर्ग पूरा हुआ। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम।